प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। चलिए आज हमारा जो है वो है मरकुस, मार्क का 10th चैप्टर। हमने लास्ट जो चैप्टर देखा था वो था मरकुस का 9th चैप्टर। मार्क 9th चैप्टर हमने देखा था। तो एक छोटा सा हम रिवीजन करेंगे जैसे हम करते हैं। हमने देखा किस प्रकार यीशु का रूपांतर हुआ, और किस प्रकार हमारे यीशु ने एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा किया। और हमने देखा किस प्रकार हमारा यीशु जो है वो पहाड़ में चढ़कर एकांत में उन्होंने प्रार्थना करी, अशुद्ध आत्माओं को भगाया, और किस प्रकार यीशु ने अपनी मृत्यु के विषय फिर से एक बार भविष्यवाणी करके बताना चाहा। और ये भी यीशु ने बताया कि कौन सबसे बड़ा है, परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है, और बताया कि किस प्रकार जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। ये सारी चीजें हमने देखी। आज हम पढ़ेंगे 10th चैप्टर। हम कोशिश करेंगे कि हम 10th चैप्टर को जो आज कंप्लीट करें, क्योंकि छोटा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मरकुस का 10वां अध्याय, मार्क 10th चैप्टर। तलाक के विषय यीशु की शिक्षा। फिर वह वहां से उठकर यहूदिया की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठा हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। यीशु जो है वो इसीलिए आया था कि लोगों को उपदेश दे, लोगों को बताए कि परमेश्वर का राज्य निकट है ना। तो यीशु जो है लोगों को उपदेश देने लगा। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे। यही सेम चीज हमने मत्ती चैप्टर में भी हमने देखी है, लेकिन मैथ्यू, मरकुस और लूका जो है उसमें काफी चीजें रिपीट है ना। तो वो चीजें हम बार बार पढ़ेंगे। तीसरा, उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। तो उन्होंने कहा, तो जब उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। घर में चेलों ने इसके विषय में उससे फिर पूछा। उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरुद्ध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। बालकों को आशीर्वाद। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। बालकों के समान हमें बनना है, क्योंकि यीशु ने कहा है कि जो बालकों के समान होते हैं, निष्कलंक होते हैं, निष्कपट होते हैं, झूठ नहीं बोलते, मन के साफ होते हैं, दया वाले होते हैं, उनका ही परमेश्वर का राज्य है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। तो हमें भी वैसा ही बालक बनना है कि हम परमेश्वर की गोद में जाकर बैठे और परमेश्वर हमारे सर पर हाथ रख के हमें आशीष दे। आमीन। धनी युवक और अनंत जीवन, यह कहानी हमने पहले भी पढ़ी है, वापस हम पढ़ेंगे। देखिए, वापस पढ़ने से ये होता है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे हृदय रूपी पटिया पर हमेशा लिखे रहने चाहिए। ये चीज हमें कभी भूलनी नहीं है कि हमें परमेश्वर के राज्य में बालक के समान प्रवेश करना है। हमें परमेश्वर के चरणों तले हमें बैठे रहना है। उनकी आशीष हमेशा हमारे ऊपर रहनी चाहिए। और धनी और युवक का भी हम एग्जाम्पल पहले भी देख चुके, फिर हम देखेंगे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछने लगा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं।
यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यीशु जो है वो कहीं भी अपनी बड़ाई नहीं चाहता है कि लोग मेरी बढ़ाई करें, मुझे सम्मान दे, मेरी सेवा करे। वो सेवा नहीं करना चाहता, बल्कि यीशु अपनी सेवा भाव लोगों को दिखाता है, और जिसका जो मान है यीशु उसी को देता है ना। तो यीशु ने कहा कि उत्तम कौन है? केवल मेरा पिता परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है कि हम अनंत काल के जीवन से चूक जाए? हमें अनंत काल के जीवन में अगर पहुंचना है, यीशु के साथ अगर बैठना है, तो हमें कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है? ये हमारे दिमाग में इसलिए ये चीजें बार बार बाइबल में रिपीट होती है ताकि हम इसको न भूलें। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, देखिए उसने कहा मैं ये सब लड़कपन से करता है। तो यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और कहा, तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की घटी है तुझमें। वो क्या है? जो कुछ तेरा है उसे बेच और कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। यीशु ने कहा जो भी कुछ तेरे पास है तू उसे बेच के कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में बहुत उसका धन मिलेगा, मतलब उसका प्रतिफल तुझे स्वर्ग में मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। उसने सोचा, ओ माय गॉड, मेरा इतना जो मेरा प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो मैं कैसे किसी को दे दूं? सो वो उस चीज को नहीं कर पाया और वहां से वो चला गया। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, क्योंकि जहां हमारा धन है वहीं हमारा मन है। वे चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए। यीशु ने मतलब गारंटी करी कि जो सांसारिक चीजों की लालसा न करे, घर बार, पैसा, भाई बहन, बच्चे, इन सब को छोड़कर परमेश्वर के राज्य में जो आगे बढ़ता है, सुसमाचार में जो आगे बढ़ता है, उसके लिए गारंटी है कि वह 100 गुना फल पाएगा। घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। तो कहने मतलब है कि खाली हमको इन टर्म्स ऑफ ट्रिब्युलेशन, सताव में भी हम लोगों को हमें चीजों को सहन करना पड़ेगा, लेकिन अनंत काल का जीवन उन्हीं का है। पर बहुत से हैं जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये लाइन कई बार हम लोगों ने अब तक मैथ्यू चैप्टर में भी पढ़ी, मरकुस में भी हम पढ़ रहे हैं कि जो पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। डिपेंड ऑन देयर कमिटमेंट, डिपेंड ऑन देयर किस प्रकार वो परमेश्वर में अपने आप को आगे बढ़ा रहे, उस पर डिपेंड करता है कि कौन आगे से पीछे किए जाएंगे और पीछे से आगे किए जाएंगे। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठाकों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन बाद वह जी उठेगा। यीशु ने फिर अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की कि किस प्रकार यीशु का तिरस्कार किया जाएगा, अपमान किया जाएगा, ठाकों में उड़ाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन वह फिर से जी उठेगा। याकूब और यूहन्ना की विनती। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि हमें
यह देख कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपनी बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यीशु ने क्या कहा? हाँ, जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम भी पियोगे, जब बपतिस्मा मैं लेने पर तुम भी लोगे, पर किसे इधर बिठाना है और किसे बाजू बिठाना है यह मेरा काम नहीं है ना। ये मेरे परमेश्वर पिता, मेरे को जो अभी काम मिला है ये मुझे मेरे पिता की ओर से मिला है, तो तुम्हारा जो काम होगा वह तुम्हें भी पिता की ओर से मिलेगा। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलवाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं, वे उन पर बहुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं। मतलब अन्य जातियों के बारे में बात कर रहे यीशु की, कैसे वो लोग एक दूसरे में सुपीरियरिटी दिखाते हैं कि मैं बड़ा हूं और एक दूसरे के ऊपर हक जताते, लेकिन तुम उन जातियों में से नहीं हो। और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। यीशु कहता है जो मेरे लोग हैं, जो मेरे चेले हैं, वो जो अपने आप को प्रधान बनाना चाहे वो लोगों का क्या बने? दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु इसलिए आया है, वो अपनी सेवा टहल कराने के लिए, अपनी सेवा कराने के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, पर लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के प्राण छुड़ाने के लिए यीशु आया। और यही उम्मीद और यही आशा और यही आदेश उसने हमें अपने लोगों को भी दिया है। अंधे बर्तिमाई का दृष्टांत। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। ये एक सेम कहानी हमने मैथ्यू में भी पढ़ी, आप लोगों को अगर याद होगा। हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग से उसके पीछे हो लिया। तो ये कहानी हमने पहले भी पढ़ी, इसमें हमने यही सीखा है कि आवाज दबाई जाती है। उसने क्या कहा? वह अंधा था, वह भीड़ में था, वह बहुत दूर था यीशु से, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा। उसने क्या कहा? हे दाऊद की संतान, चिल्लाकर। इसमें अगर आप लोग देखेंगे उसने क्या है, उसने ऊंची आवाज में कहा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। और लोगों ने उसे डांटा, कहा चुप रहे, पर वह चुप न रहा। उसने और ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, और वह उसकी पुकार जो यीशु के कानों पर पहुंची। और यीशु ने क्या कहा लोगों से कि उसे मेरे पास ले आओ। और फिर वही लोगों ने उससे कहा, ढांढस बांध, डर मत, चल, परमेश्वर तुझे बुलाता है। और वो गया और वहां पे उसने अपनी चंगाई पाई। तो इससे हमें देखना है कि भले ही लोग हमें डांटे, लोगों का यहाँ पर लोगों को हम कंपेयर कर सकते हैं कठिनाइयों से, परेशानियों से, विपत्तियों से, अड़चनों से, रिश्तेदारों से, किसी से भी आपको दबाव आ सकता है, सताव आ सकता है, रुकाव आ सकता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको आवाज ऊंची रखनी है, अपनी आवाज बुलंद रखनी है, परमेश्वर पर निगाहें रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि यीशु नासरी यहाँ पर है और हमें उसको पुकारना है, तो वो हमारी आवाज को जरूर सुनता है, हमें बुलाता है और हमें चंगाई देता है, दुर्बलताओं से हमें बाहर निकालता है, दुष्टात्माओं को बाहर निकालने की सामर्थ्य है, पाप क्षमा करने की सामर्थ्य है। ये सारी चीजें हमारे यीशु के पास है। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें देखी, किस प्रकार जो है यीशु ने अपने लोगों को उपदेश दिया। और यीशु जाने से पहले, मरे हुए में से जी उठने से पहले ही वह लोगों को ज्ञान दे रहा है, बातें बता रहा है कि आने वाले समय पे क्या होने वाला है और किन लोगों का अनंत काल का जीवन है, किस चीजों से हमें अपने आप को दूर रखना है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा 10th चैप्टर जो वो फिनिश होता है। कल हम फिर मिलेंगे 11th चैप्टर के साथ। आई थिंक 11th चैप्टर जो है, धीरे धीरे हमारे चैप्टर्स थोड़े लेंदी होंगे, लेकिन 11th चैप्टर इतना लंबा नहीं है, हम इसे कल ही फिनिश करेंगे।
थैंक यू ऑल, आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी जो है वो बाइबल रीडिंग में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं। अगर रुकावट हो भी जाती है तो थोड़े दिन अगर रुकावट हो भी जाती है तो हमें परमेश्वर के राज्य में अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को वापस खड़ा करना है और वापस उस मार्ग पर चलना है जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है। जो प्रभु ने हमें कहा है उसे हमें करना है, चाहे भले बीच में कुछ रुकावट क्यों ना आए, हमें फिर से आवाज ऊंची करनी है और आगे बढ़ना है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।